हाय गाइस, नेचुरल आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इम्यूनिटी पावर किस तरह से बढ़ाना है, हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें खाना है या फिर ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है। काफ़ी चीज़ें हम खाते हैं, काफ़ी एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ पाती है, हमें कमज़ोरी ही बनी रहती है। हमेशा कोई ना कोई बीमारी हमें लगी रहती है जिससे कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमसे कोई भी काम करते नहीं बनता है। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन उपाय बताने वाली हूँ, एक ऐसी चीज़ से जिससे कि हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। हम घर में ही वो पौधा लगा सकते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए और हमें उसी पौधे से पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती रहे। चलिए गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड जानते हैं ऐसा कौन सा पौधा है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है और कौन कौन से ऐसे गुण हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। गाइस चलिए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस, ऐसे प्लांट का नाम है गिलोय यानी गुरबेल। हम इसे गुरबेल के नाम से भी जानते हैं। गुरबेल की मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसके फ़ायदों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही डीपली मैंने वो वीडियो बनाया है। लेकिन आज हम गुरबेल या गिलोय से किस तरह से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं और हमें किस तरह से सेवन में उसे यूज़ करना है। वीडियो में आज मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने प्लांट के बारे में देख लिया, हम कौन से प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। गिलोय में बहुत ज़्यादा ऐसे आयुर्वेदिक गुण होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें कि सिर्फ 1 महीना ही हमें उसे यूज़ में लाना है। सेवन हमें सिर्फ 1 ही महीना करना है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके और हम बहुत जल्दी सारे काम कर सकें। गाइज़, यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ इम्यूनिटी पावर हमारे खाने पीने से ही कम नहीं होती है, हमें कई बीमारियाँ लग जाती हैं, हम कई बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है। गिलोय या फिर गुडोची कई सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और उन्हें जड़ से ख़त्म करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखें, अगर आपको अस्थमा हो, डायबिटीज़ हो या फिर गठिया हो, इन जैसे रोगों को कंट्रोल कर सकता है गिलोय। गिलोय इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सबसे आसान और लाभकारी फ़ायदा साबित हुआ है। अगर बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी जैसे डायबिटीज़ होंगी तो हमें कमज़ोरी होंगी, क्योंकि हमें डायबिटीज़ है तो कई चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है, ख़ास तौर पर हमें शुगर से परहेज़ करना ही पड़ता है। एंड गठिया हुआ, उसमें भी हमें हमेशा पेन होता रहता है एंड और भी कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें हमारे खाने पीने पर कंट्रोल करना पड़ता है। साथ ही गाइस, हमारी बीमारी के चलते अगर हमारी इम्यूनिटी पावर हमने स्ट्रॉन्ग कर ली, इम्यूनिटी पावर को हमने बढ़ा लिया, तो चुटकियों में कई बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। हमें कोई भी बीमारी हो, अगर हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, कभी भी हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। अगर गाइस आपको बार बार सर्दी ज़ुकाम हो जाता हो या फिर आपको फीवर आ जाता हो या फिर आपको खांसी बार बार लगी रहती हो, तो इसमें आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। हम खांस कर बुखार में सारा दिन बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में गिलोय एक अछूत औषधि माना गया है, क्योंकि इससे कई बीमारियों से निजात पाया जा चुका है और आगे भी इसी का यूज़ किया जाएगा। आयुर्वेद में अभी तक
कई ऐसी औषधियाँ बन चुकी हैं जिसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स गिलोय का ही किया गया है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए या फिर डायबिटीज़ को कम करने के लिए। कई ऐसी बीमारी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उन्हें कम करने के लिए गिलोय का यूज़ किया गया है। अगर आपके घर में ही गिलोय का पौधा लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि आप उसका रस रोज़ बना करके पी सकते हैं और अपनी बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। गाइस, गिलोय में बहुत से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है और हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ और बीमारियों को दूर रखता है। इसलिए इसका नाम अमृता भी कहा जाता है। इस समय कोविड-19 या कोरोना के चलते इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए एंड कोरोना से लड़ने में मदद के लिए गिलोय का यूज़ किया जा रहा है। कई आयुर्वेद में गिलोय का यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 के कारण, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर भी बनी रहे एंड हमें इस वायरस से छुटकारा भी मिल सके। अब गाइस, हम इनके कुछ फ़ायदों के बारे में बात करेंगे जिससे कि हमारी बीमारियां कम हो सकती हैं, लड़ने में मदद करेगा गिलोय। सबसे पहले हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे बुखार की, फीवर की। बार बार फीवर आने की समस्या से गिलोय छुटकारा दिला सकता है। इसमें बुखार रोधी गुण होते हैं, इसलिए डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसी कई जानलेवा बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। आगे अगर गाइस आपको डायबिटीज़ हो तो भी घरेलू उपचार से डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। आपको कोई भी डॉक्टर की दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने घर में ही गिलोय का पौधा लगा लेंगे तो उससे जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलेगी उससे थोड़ी सी डायबिटीज़ कम हो सकती है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ साथ गिलोय में हाइपोग्लाइसेमिक यौगिक एक रूप में कार्य करती है या टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है। अगर गाइस आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या आपको हाई शुगर है तो आप गिलोय का जूस पी सकते हैं, जिससे कि आपकी शुगर लेवल कम हो सके एंड आपकी डायबिटीज़ में भी काफ़ी सुधार आ सके। अगर आप इसे नियमित रूप से यूज़ करेंगे, नियमित रूप से अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होगी और आप कई सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपने अधूरे छोड़े हुए हैं। अब आगे गाइस हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। कई लोगों को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस होता है अपने काम को लेकर के या फिर अपने घर को लेकर के। कई सारे ऐसे स्ट्रेसेस होते हैं जिससे कि हम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, फिर हमारी इम्यूनिटी पावर भी कम होने लगती है, क्योंकि हम जितना स्ट्रेस लेते हैं उतना ही हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होता जाता है, जिससे कि हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमें कोई भी काम नहीं बनता है। तो स्ट्रेस भी गिलोय में काम आ सकता है। गिलोय में मानसिक तनाव और एंजाइटी को कम करने की शक्ति होती है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देती है और अपनी याददाश्त को भी बढ़ा देती है। हमारी मेमोरी काफ़ी बढ़ने लगती है, जिससे कि हम काफ़ी चीज़ें याद करने में मदद करते हैं। छोटे बच्चों को अक्सर बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहती है। अगर वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तब भी बहुत से आंसर्स वो भूल जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें गिलोय का सेवन करवाया जाए या फिर गिलोय की पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर जाए तो भी उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी, जिससे कि उनमें तनाव कम होगा एंड उनकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। साथ ही उन्हें मेमोरी भी उनकी स्ट्रांग हो जाएगी। गाइस, अगर आपको अस्थमा की बीमारी हो या अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो गिलोय आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि गिलोय एक आयुर्वेदिक दवा है जिससे कि अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। गाइस, अस्थमा के कारण सीने में जकड़न, सांस लेने में प्रॉब्लम, खांसी या फिर गरगराहट आदि होना नॉर्मल सी बात है। अस्थमा के पेशेंट को
ये सभी चीज़ें होती ही हैं। इन वजह से अस्थमा के मरीज़ की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है, स्थिति सुधरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर गाइस आप अस्थमा के पेशेंट्स हैं तो आपको गिलौ की जड़ चबाने या फिर गिलौ का जूस पीने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप अपने घर में ही गिलौ का पौधा लगा लीजिए, जिससे कि आपको जब आप सांस लेंगे, आप ब्रीथ लेंगे, तब उसकी पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे बॉडी में जाएगी, तो हमारा अस्थमा भी काफ़ी ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको उसकी जड़ भी चबाना है, जिससे कि आपकी खांसी में सुधार आ सके, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। एंड आपको उसका जूस भी पीना चाहिए, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ सके एंड हमारे बॉडी में काफ़ी सुधार आ सके। यहाँ तक कि गाइस गिलौ के सेवन से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, आपकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में भी गिलौ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। साथ ही गिलौ से एजिंग के निशान भी दूर हो जाते हैं। ये लीवर से जुड़ी कई बीमारियों को और मूत्र मार्ग में संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है। विशेषज्ञों का मानना यही है कि गिलौ हृदय से जुड़ी कई स्थितियों को और इनफर्टिलिटी के लिए भी उपयोगी है। गाइस हमने इतनी बातें कर ली है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि घर में ही हमें किस तरह से गिलौ का जूस बनाना है, जिससे कि हमारी और ज़्यादा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो सके। तो लगभग आपको 1 फीट लंबी गिलौ की शाखा ले लेना है, उसके आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। आप नाइफ की हेल्प से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इसके बाद गाइस आपको इसे अच्छी तरह से छील लेना है। जो ऊपर का छिलका है आपको उसे अच्छी तरह से उतार लेना है। अब 1.5 से 2 इंच के 4 टुकड़े कर लेना है आपको। इसके बाद आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लीजिए। पीसने के लिए आपको 1 गिलास पानी का यूज़ करना है। अच्छे से आपको उसका जूस बना लेना है। गाइस पीसने के बाद आप उसे अच्छी तरह से छान लीजिए। 1-2 बार आप अच्छी तरह से उसे छान लीजिए, पूरा रस निकाल लीजिए। फिर दिन में आपको 2 बार आपको इसे पीना है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके।